हमारी कहानी शुरू होती है सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन से, जहाँ पर हमें दो छोटे से डेमन दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक को एक बड़ा सा बीस्ट उठाकर एक सिटी की तरफ चला जाता है, जहाँ पूरी दुनिया एज ऑफ डार्कनेस की वजह से खत्म हो गई थी। तो ये सिटी जो पहाड़ों से छुपी हुई थी बच गई। ये छोटी सी सिटी जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप थी, इसलिए इसे ग्लोरी सिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अभी होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट पे, जहाँ पे फाइटर अप्रेंटिस की क्लास चल रही थी। कुछ बच्चे बातें कर रहे थे और उनमें से एक ने बोला, ये जो नई टीचर आई है वो सेक्रेड फैमिली से है और वो एक सिल्वर रैंक डेमन स्पेशलिस्ट है। तो दूसरे ने बोला, सेक्रेड फैमिली, वो तो ग्लोरी सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है। तभी टीचर शंजीव ने फाइटर और डेमन स्पेशलिस्ट के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि डेमन स्पेशलिस्ट और फाइटर्स के 5 रैंक होते हैं, ब्रॉन्ज, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर ब्लैक गोल्ड और एंड में आता है लेजेंड रैंक। और हर रैंक के अपने 5 स्टार लेवल होते हैं। जो फाइटर्स होते हैं वो अपनी ताकत यूज करते हैं फाइट में, और जो डेमन स्पेशलिस्ट होते हैं वो डेमन्स को अपने सोल रेल में जोड़ लेते हैं और फाइट में वो दोनों एक हो जाते हैं और वो एक फाइटर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। टीचर संजीव ने बताया कि वो भी एक डेमन स्पेशलिस्ट है और उनकी जो डेमन स्पिरिट है वो है स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स। ये बोलते ही टीचर संजीव एक फॉक्स लाइक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने बताया कि जब मैं इसमें मर्ज हो जाती हूँ तो मुझे इसकी ताकत और फायर एबिलिटी मिल जाती है। यह एक गोल्ड रैंक बीस्ट है, तो मैं जो हाईएस्ट रैंक तक पहुँच सकती हूँ वो है गोल्ड रैंक। और हाँ, उसके बाद मैं इसको कोई और पावरफुल डेमन से बदल भी सकती हूँ। ये देख सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और टीचर संजीव की तारीफ करते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि नीलाय सो रहा रहता है और तभी अचानक आसमान से एक रोशनी आती है और नीलाय को जा लगती है। नीलाय की आंखें खुलती है और वो उठ खड़ा होता है। नीलाय कहता है, कहाँ पर हूँ मैं? वो शौक में आ जाता है और बोलता है, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए? और फिर जब उसने सामने देखा तो उसे टीचर संजीव दिखती है। ये देख वो बोल पड़ता है, टीचर संजीव, मैं होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में हूँ। नीलाय फिर गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि वो तो अभी सेज एम्परर और उनके 6 डाइटी बीच से गिरा हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की और वो बैटल में मारा गया था। उसने सोचा कि क्या वो वापस आ गया होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट में, क्या वो रिबॉर्न हो गया है? फिर वो जब अपने आजू बाजू में देखता है तब उसे लुपाओ और ड्यूसी दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि ये लोग जिंदा है। फिर उसकी नजरें जाती है येजून की तरफ और ये देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, येजून, वो भी जिंदा है? नीलाय अपने आप को चिमटी काटता है और सोचता है, मैं सच्ची में वापस आ गया हूँ, ये कोई सपना तो नहीं। तभी नीलाय को याद आता है टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक के बारे में और वो सोचता है ये सब इसी की वजह से हुआ होगा। तभी वो अपनी बुक को ढूंढने लगता है, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी उसे वो बुक नहीं मिलती। उसे याद आता है वो बुक हमेशा से उसके साथ रही थी, जब से उसे वो मिली थी। वो उसके खून से जुड़ गई थी। वो सोचा कि ये टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक ही है जो उसे 13 साल की उम्र में वापस ले आई है। नीलाय की पिछली लाइफ में ग्लोरी सिटी पे बहुत भयंकर हमला हुआ था स्नोविंड डेमन बीस्ट के द्वारा। ग्लोरी सिटी के जो गार्डियन है द लेजेंड रैंक लॉर्ड येमो, वो भी मारे गए थे इस बैटल में। सिर्फ कुछ हजार लोग ही बच पाए थे और सब साथ में एंडलेस डेजर्ट जो सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन के ईस्ट में है वहाँ भाग गए थे। जब वो लोग भाग रहे थे तब एक के बाद एक मरते रहे। एक दिन जब माहौल बड़ा ही शांत था, जहाँ चारों तरफ मौत थी, येजून और मैंने रात साथ में गुजारी। हम लोग साथ में चलते रहे एंडलेस डेजर्ट में। हमें बस एक दूसरे की मुस्कुराहट ने ही जिंदा रखा हुआ था, लेकिन खुशियाँ हमेशा थोड़ी देर की ही रहती है। नीलाय को एक आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तब तक बहुत देर हो गई थी। एक बीस्ट ने येजून पे हमला कर दिया था, जिसके कारण वो मारी गई थी। जैसे तैसे वो जिंदा रह रहा था। उसने एंडलेस डेजर्ट पार कर दिया था। वो डिवाइन कॉन्टिनेंट में पहुंचा था। वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग मिले जो डेमन बीस्ट से बचकर जिंदा रह रहे थे। उसके सफर में उसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें मिली, जिसमें से एक थी टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक। बहुत दुख की बात थी कि उस वक्त वो बहुत ही कमजोर था जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था। उसकी फैमिली और उसके भाई लोग सब मारे गए थे उस बैटल में और येजून भी मारी गई थी जब वो लोग भाग रहे थे। जब नीलाय वो बैटल में मरा, उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो दिन देख सके जब वो येजून से पहली बार मिला था, अगर ऊपर वाले ने उसे एक दूसरा मौका दिया तो। फिर हमें 13 साल का नीलाय दिखा जाता है और वो बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है, भगवान ने मुझे दूसरा चांस दे दिया और मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं ग्लोरी सिटी को खत्म होने नहीं दूंगा। नीलाय ने येजून की तरफ देखा और सोचा, अगर ग्लोरी सिटी खत्म नहीं होती तो येजून जो सिटी लॉर्ड की बेटी है वो मेरे जैसे फैमिली वाले की तरफ तो देखती भी नहीं। नीलाय फिर थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो ये सब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरे पास टैलेंट थोड़ा कम है, मुझे जो नॉलेज मिली मेरी पिछली लाइफ में उससे तो मेरे लिए पावरफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। नीलाय को मुस्कुराते देख लुपाओ ने बोला, ये नीलाय, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? ये सुन के नीलाय थोड़ा चुप हो गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोला,
मैं बहुत खुश हूँ मेरे मीठे भाई तुझे देखकर। लुपाओ ये सुन के थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, तेरा मीठा भाई नहीं हूँ मैं, ये गेहो के देवता, छोड़ मुझे। नीला ये सुन के थोड़ा हंसा और बोला, कोई बात नहीं, कुछ भी सोच तू, मेरे लिए तो तू मेरा मीठा भाई है। ये सुन के लुपाओ थोड़ा कंफ्यूज हो गया और नीलाई को देखते हुए बोला, पागल। लुपाओ फिर नीलाई को बताने लगा कि मुझे पता है कि तू एक नोबल है ग्लोरी सिटी में, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि येजुन की तरफ देखते हुए, ये लड़की की तरफ देखना भी नहीं, इसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत मिस्टीरियस है। प्रिंसिपल ने खुद उसका रूम अरेंज करवाया था जब वो ज्वाइन की थी। नीलाई हंसते हुए बोला, वो मेरी बंदी है। ये सुन लुपाओ थोड़ा टेंशन में आ गया। नीलाई को बड़ी येजुन याद आई और वो सोचा, ये छोटी सी बच्ची कब वो खूबसूरत हसीना बनेगी। नीलाई येजुन की तरफ देखते हुए सोचा, मैं तुझे हमेशा बचा के रखूंगा और हम लोग साथ में ही रहेंगे। येजुन जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि नीलाई उसे घूर रहा था। तो उसने सोचा, ये छिछोरा मुझे कब से घूर रहा है, अगर इसने मेरे पे लाइन मारी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।